इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली के 1 से 9 प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं और आज हम प्रश्न संख्या 10 से प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 10 का पहला भाग है 27 y की 3 प्लस 125 z की 3। यहाँ पर इसमें हम लिखते हैं दोबारा से इसको। ये पहला भाग है हमारा 27 y की 3 प्लस 125 z की 3। इसके लिए हम सर्वसमीकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर a की 3 प्लस b की 3 बराबर है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर के। यहाँ पर हमने ये देखना है, जैसे 27 है, इसको 3 से गुणा करते हैं, फिर 3 से गुणा करते हैं, 27 आ जाता है। तो इसको हमने a और b के रूप में देखना है यहाँ पर। तो a यहाँ पर है 3y और b है यहाँ पर 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, फिर 5 से गुणा 125 z 5z के। अब यहाँ पर 3y का घन लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे इसको 3y का घन प्लस 5z का घन, यानी a की 3 प्लस में b की 3 बराबर है a प्लस बी। a प्लस बी कितना है? a यहाँ पर 3y है और b कितना है? 5z है। फिर आगे है a स्क्वायर 3y का स्क्वायर 3 3 9 y का स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी 3y गुणा 5z के, 3y गुणा 5z के। फिर आगे है प्लस b का स्क्वायर, प्लस 5 को 5 से गुणा करते हैं 25z का स्क्वायर आ जाता है हमारा। दोबारा लिखते हैं इसको। ये हमारे पास में 3y प्लस 5z 9y का स्क्वायर माइनस 3 5 15yz प्लस 25z की 2। ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर लिखेंगे आंसर। अब इसमें आगे 10वें सवाल का दूसरा भाग है। यहाँ पर 64 m की 2 माइनस 343 n की 2। हम इसके लिए बीजीय सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे। a की 3 माइनस b की 3 बराबर है a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर के। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि a यहाँ पर कितना है। ये तो इसको हम इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे 64 है, 64 को गुणा करते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 से 64 हो जाता है। ये यहाँ पर a जो है 4m के बराबर है और b जो है 343 है। 343 को गुणा करेंगे हम यहाँ पर, कितना गुणा करेंगे? जैसे 343 है, 343 किसके बराबर है? 7 गुणा 7 गुणा 7 के, 343 के बराबर है। तो यानी 343 के बराबर है 7 का घन हो गया। और यहाँ पर b जो है, यहाँ पर n है, तो n साथ में है, तो 7n का घन हो जाता है। तो यहाँ पर जो b का मान है कितना आ जाता है? 7n के। अब आगे इसको सरल करते हैं। यहाँ पर 64 m की 3 माइनस 343 n की 3, ये किसके बराबर है हमारे पास में? 4m की 3, 4m का घन हो गया यहाँ पर माइनस 7n का घन। अब आगे जैसे यहाँ पर a तो इसके बराबर है, b इसके बराबर है, आगे a माइनस b है, तो a है यहाँ पर 4m माइनस b 7n बराबर, आगे इसे आगे मल्टीप्लाई इंटू ए स्क्वायर 4m का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 4m का स्क्वायर। फिर प्लस का निशान है यहाँ पर, a गुणा b
4m गुणा 7n के प्लस बी स्क्वायर 7n है, 7n का वर्ग आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम बराबर 4m माइनस 7n और यहाँ पर आ गया 4m का वर्ग 16m की 2 प्लस 4 से 28mn प्लस 7 से 49n की 2। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इससे अगला है 11वां सवाल है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड में हमने क्या करना है, जैसे पहले है 27x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 9xyz। इसको हम इस रूप में लेके आएंगे a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस abc। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर इस रूप में लेके आएंगे a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर है, या हमारे पास में a प्लस b प्लस c के, और फिर आगे जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca के। हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लेके आएंगे आगे। यहाँ पर जो है देखते हैं हम कि जैसे ये जो दी गई है 27x की 3 है, y की 3 है, z की 3 है और माइनस 9xyz है, तो यहाँ पर इसको जैसे a है, a यहाँ a किसके बराबर हुआ, यहाँ पर a हुआ 3 3 9 3 27, 3x के बराबर हुआ। कितना बराबर हुआ? x के। और y जो है यहाँ पर हुआ b की 3 है तो b के बराबर हुआ, और z जो है c के बराबर हो जाता है। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यहाँ पर इसको इस रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं 3x की 3 3x की 3 प्लस y की 3 प्लस में z की 3। ये हमने abc के मान लिख दिए यहाँ पर माइनस 3abc 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z के। अब ये जो है हमारे पास में किसके बराबर हो, यहाँ इसके बराबर आ जाता है। यहाँ पर इधर देखते हैं हम, तो बराबर है a प्लस b प्लस c के 3x प्लस y प्लस में z के, 3x प्लस y प्लस z के। फिर आगे a स्क्वायर है यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z का स्क्वायर। फिर आगे माइनस ए बी, ये इधर आगे माइनस ए बी, ए है 3x गुणा बी के 3x गुणा बी के माइनस बी सी वाई गुणा जेड के, और माइनस सी ए जेड गुणा 3x के, जेड गुणा 3x के। अब इसको हम आगे सरल करते हैं। बराबर है 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर 3 3 9 x की 2 प्लस y की 2 प्लस में z की 2 माइनस 3x b, यहाँ पर हमने b क्या लिखना था, y लिखना था। यहाँ पर 3xy माइनस 3xy, इसके बाद में है माइनस yz और माइनस 3zx। ये हमारा जो है आंसर आ जाता है। ये थे हमारे गुणनखंड। किसके गुणनखंड? 27x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 के गुणनखंड जो है किसके बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होते हैं। यहाँ पर ये हमारा आंसर है। इसके बाद में अगला सवाल है 12वां, सत्यापित कीजिए। इसमें भी हम सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे a की 3 प्लस b की 3
प्लस सी की 3 माइनस 3ABC है, 3ABC किसके बराबर है? A प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब आगे इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर हम x माइनस वाई है, y माइनस जेड है और z माइनस एक्स है, इनको सरल करते हैं। यहाँ पर हम ये जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पहले लेते हैं। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेंगे पहले 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आगे है इसको गुणा करेंगे, ये खोल लेंगे इसको, x माइनस वाई क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो है a माइनस बी का वर्ग, a माइनस में b का वर्ग किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर a जो है x के बराबर है और b जो है y के बराबर है। यहाँ पर इसी तरह से x जो है y के बराबर है और z के बराबर है। इस तरह से हम इसको इस फार्मूले के द्वारा बीजीय सरलसंख्या का फार्मूला लगाएंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर है ये, यहाँ पर आ जाते हैं हम x माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y का स्क्वायर, फिर y माइनस जेड का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस में आ गया जेड स्क्वायर, फिर है z माइनस एक्स का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस 2zx प्लस में आ गया x का स्क्वायर। अब आगे इसमें इसको सरल करते हैं। यहाँ पर हम 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार आता है 2x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर भी 2 बार आएगा प्लस 2y स्क्वायर प्लस में आ गया ये जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर किया गया। अब इसमें आगे देखते हैं इसमें यहाँ पर कि जैसे 2xy है, यहाँ पर ये माइनस का है, 2yz माइनस का है, 2zx माइनस का है, तो लिखेंगे 2xy माइनस का है ये, फिर माइनस 2yz माइनस 2zx। इसके बाद में यहाँ पर 1/2 कॉमन है और यहाँ पर इन सभी के अंदर क्या है 2 है, इन सभी के अंदर क्या है 2 है। तो यहाँ हम देखते हैं 1/2, 2 कॉमन ले लिया वहाँ से, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और इधर आ गया यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर रह गया, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर रह गया प्लस में जेड स्क्वायर रह गया। इसके बाद में 2 बार जा चुका है यहाँ से एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स किया गया। अब ये 2 इसके साथ में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको ये 2 खत्म हो गया, यहाँ पर हमारे पास में बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स की। अब ये जो रिजल्ट है हमारा इसके बराबर आ जाता है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो इस प्रकार से जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स के बराबर आ जाता है। तो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो यही हमने यहाँ पर सत्यापित करना था कि ये साइड जो है इसके बराबर है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग में सवाल के शुरू में प्रारंभ में,
तो ये जो है इसके बराबर है। और यहाँ पर हम इस रिजल्ट पर पहुँच जाते हैं इस सारे समीकरण का उपयोग करके कि ये जो है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz जो है हमारे पास में इसके बराबर आ जाता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। आगे प्रश्न संख्या 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 बराबर है 3xyz के। हम यहाँ सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर हुआ माइनस जेड के। अब आगे इसमें क्या करेंगे, इसका जो है दोनों तरफ इसका घन कर लेंगे। घन करने में क्या करेंगे, x प्लस वाई का घन बराबर है माइनस जेड का घन। अब इसको खोल लेंगे हम, इसके लिए सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के। तो यहाँ पर x का घन प्लस y का घन प्लस a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab x गुना y के, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, और फिर है x प्लस में y, इधर आ जाता है माइनस जेड की 3 के। अब इसमें आगे यहाँ पर x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3xy 3xy और x प्लस वाई जो है यहाँ पर माइनस जेड के बराबर है, यहाँ पर हम माइनस जेड रख देंगे, ये हुआ माइनस जेड की 3 के। अब आगे इसको सरल करते हैं, ये आगे हमारे पास में x की 3 प्लस वाई की 3 और माइनस 3xyz माइनस 3xyz के, ये माइनस का है ये प्लस का है, बराबर आ गया इसमें माइनस जेड की 3 के। इससे आगे हम क्या करें, इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। ये आगे हमारे पास में x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 बराबर है 3xyz के, ये हमारे पास में बराबर आ जाता है। और ये हमने ऊपर ही लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, दोनों साइडें हमारी बराबर आ जाती है। इससे अगला सवाल है 14वां प्रश्न है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, घनों का परिकलन नहीं करना है और प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। इसमें पहला भाग है यहाँ पर -12 का घन प्लस 17 का घन प्लस में 5 का घन। इसके लिए हम बीजीय सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इन तीनों का सम क्या 0 है। मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर -7 है, यहाँ पर सॉरी ये कितना है 7 है यहाँ पर। जैसे -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ जाता है 0। इसमें बीजीय सर्व समीकरण है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 3abc के बराबर होगा। अब इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास में 0 है, इसलिए ये किसके बराबर होगा, -12 का घन प्लस 7 का घन प्लस 5 का घन बराबर आ गया 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा में 5 के बराबर हो जाता है। अब जैसे इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 3 को 12 से गुणा करना है, फिर 7 से गुणा करना है, फिर 5 से गुणा करना है। यहाँ पर किस चीज़ का निशान है, माइनस का निशान है, तो हम पहले माइनस बाहर ले लेते हैं। माइनस बाहर ले करके इसको दोबारा लिख रहे हैं 3 गुणा 12 गुणा 7 गुणा 5 के। इस मल्टीप्लाई को या गुणा को आसान बनाने के लिए हम 3 को 12 से गुणा कर लेते हैं, 7 को 35 से गुणा कर लेते हैं। ये आ गया -36 गुणा 35। अब 36 और 35 को अलग से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में ये आ जाता है 1260। कितना है भाई, 1260 आंसर आ जाता है हमारा। अब इसमें सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में है 28 की 3 है प्लस -15 की 3 प्लस -13 की 3 की शक्ति 3 है या घात है या इसको घन कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर a प्लस a जो है यहाँ पर 28 है, b कितना है -15 है और c कितना है -13 है।
इसमें एक सर्वसमीका है, यदि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो, यदि सब लिख लें यहाँ पर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, 0, तो a की शक्ति 3 प्लस b की शक्ति 3 प्लस c की शक्ति 3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होगा 3ab के। यहाँ पर 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 इसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसलिए ये किसके बराबर होगा हमारे पास में, ये ऊपर दिया गया है 28 का घन प्लस माइनस 15 का घन प्लस माइनस 13 का घन बराबर होगा 3 गुणा 28 गुणा माइनस 15 गुणा में माइनस 13 के। अब हम देखते हैं कि इसको हमने गुणा करना है। सबसे पहले ये माइनस का है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और इसमें इसको इस रूप में लिखेंगे 3 गुणा 28 गुणा 15 गुणा में 13 के। अब इस गुणा को आसान करने के लिए हम इसको इसे गुणा कर देंगे और 28 × 84 गुणा 13 को 15 से गुणा करते हैं, 15 × 45, 15 × 15 और 4 19 आ जाता है। अब 195 को 84 से गुणा कर लेंगे, 194 को 84 से गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में 16,380 आ जाता है। हम इसकी अलग से गुणा करेंगे 195 की 84 से, ये कितना आ जाता है 16,380। ये हमारा आ गया आंसर आ गया। ये 16,380 आ जाता है। इससे अगला 15 सवाल है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इसमें है, पहला भाग है क्षेत्रफल 25 की 2 माइनस 35 से प्लस 12। दूसरा भाग है, इसमें क्षेत्रफल दिया गया 35 की 2 जमा 13 माइनस 12। यहाँ पर जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई की। यहाँ पर हम 25 की 2 माइनस 35 जमा 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम 25 की 2 और ये 12 है, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आ जाता है। अब आगे हमने इसके गुणनखंड बनाने के लिए 300 के अभाज्य गुणनखंड बनाने होंगे और यहाँ पर ये प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है। जो गुणनखंड है, जब उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो उनका जोड़ जो है -35 आना चाहिए। यहाँ पर हम 300 के गुणनखंड बनाते हैं, 300 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। ये 150 पे चला जाता है, फिर 2 पे, ये 75 पे जाता है, फिर ये 3 पे विभाजित हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर आगे 5 पे, फिर यहाँ 5 आ जाता है, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनका जोड़ जो है 35 होना चाहिए और गुणा जो है 300 होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे यहाँ से हम देखते हैं, 2 दूनी ये 4 बन गया, यहाँ पर इनकी गुणा, और 4 को 5 से गुणा करते हैं तो ये कितना बन गया, 20 बन गया, और 3 को 5 से गुणा करते हैं 15 बन जाता है। अब इसके गुणनखंड जो है 20 और 15 बन जाते हैं। 20 और 15 का जोड़ जो है -20 लेंगे या -15 लेंगे, इनका जोड़ -35 है, और 20 और 15 को गुणा करेंगे तो इनकी गुणा जो है 300 आ जाती है। अब हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे 25 की 2 -20 -15 प्लस 12। आगे इन दोनों में कॉमन आ जाता है, 5 कॉमन आ जाता है यहाँ पर, 5 तो यहाँ बच गया 5 -4 के, फिर -3 कॉमन आ जाता है, 5 -4 के। यहाँ पर आगे आ जाता है 5 -3 और 5 -4, ये इसके जो है गुणनखंड बन जाते हैं। इस प्रकार जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया था
और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है हमें इस प्रकार प्राप्त होती हैं। क्योंकि इसमें हम एक लाइन और भी लिख सकते हैं, या वैसे बता सकते हैं भी आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के, लंबाई गुणा चौड़ाई के। अभी इससे अगला भाग है, इसमें इसी 15वें सवाल का सेकंड पार्ट है। इसमें भी आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए भी क्या है, हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 35 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है। 35 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42, 420 आ जाता है। हमने 420 के गुणनखंड बनाने हैं और जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। और यहाँ पर ये माइनस का निशान है यहाँ पर, तो ऐसे गुणनखंड होंगे जब माइनस का निशान है यहाँ पर तो इसमें एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो इस तरह से अब 420 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे हम। यहाँ पर ये 2 पे चला गया, 210 आ गया, फिर 2 पे चला गया, 105 आ गया, फिर आगे है 3 पे गया, 3 पे जाता है, 3 पे चला जाता है, 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर आगे 5 पे, 5 आते 35 और 1 में। तो कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, और एक जो है इसमें प्लस का होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, जैसे 2 दूनी 4 बन गया, यहाँ पर ये 7 बन गया, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 28 आ जाता है। अब इसको गुणा करते हैं तो 15 आ जाता है, और 28 और 15 गुणा करते हैं 420 आ जाता है। तो अब इसमें एक 28 का होगा, एक 15 का होगा। तो 28 का क्या है यहाँ पर, 28 जो है यहाँ पर लिखेंगे 35y की 2, 28 प्लस का होगा, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 के। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 7y, क्या है कॉमन आया, 7y। तो 5y प्लस 4, फिर आगे 3 कॉमन है इसमें, यहाँ पर बच गया 5y प्लस 4 के। आगे सरल करते हैं इसको, इसमें 5y प्लस 4 है कॉमन, इसमें 5y प्लस 4 है कॉमन है, तो 5y प्लस 4 बाहर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और फिर ये 7y बच गया, फिर आगे माइनस का निशान है, -3 आंसर आ गया इसका। इस तरह से जो दी गई आयत है जिसका क्षेत्रफल ये दिखाया गया था यहाँ पर, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 के। इससे अगला 16वां प्रश्न है, घनाभों क्यूबॉइड जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो इसमें आयतन है 3x की 2 माइनस 12x के। तो पहला सवाल है, इसका आयतन दिया गया है 3x की 2 माइनस 12x के। अब जैसे कि घनाभ है, घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, या L गुणा B गुणा H के। अब हमने इसके गुणनखंड बनाने हैं और 3 इसके गुणनखंड बनेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 3x की 2 माइनस 12x, इसमें से क्या कॉमन आ जाता है, 3 कॉमन आ जाता है। पहले x की 2 माइनस में 4 के, x की 2 माइनस 4 के। अब x की 2 माइनस 4 है, इसके गुणनखंड बनाएंगे आगे 3, यहाँ पर आ गया x की 2 माइनस में 2 की 2। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला क्या है, a की 2 माइनस b की 2 किसके बराबर है, a प्लस बी के और a माइनस में b के। ये फार्मूला जो है लग जाएगा, a की 2 माइनस b की 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस b के। अब इसमें यहाँ पर a तो यहाँ पर कितना है, a यहाँ पर x है और b कितना है, 2 है। तो इस तरह से अब हम a के स्थान पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, b के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे।
तो ये गुणनखंड बन गए 3 ए की 2 माइनस बी की 2 है, 3x आ गया, 3 इंटू एक्स, इसको x समझा जाए, x प्लस 2 और x माइनस 2। इस तरह से जो घनाभ है उसका जो आयतन दिया गया था उसके हमारे पास में गुणनखंड प्राप्त होते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको, 3 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 आंसर आ जाता है हमारा। यहाँ पर घनाभ का आयतन दिया गया है 12 के वाई की 2 जमा 8 के वाई माइनस 20 के। हमने इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है, L गुणा बी गुणा एच के, लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। अब इसको हम दोबारा लिखते हैं 12 के वाई की 2 जमा 8 के वाई माइनस 20 के। अब इसमें से 4 कॉमन आ जाता है, 4 दूनी 8, 4 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 के। एक तो इसमें 4 कॉमन आ जाता है, एक के सभी के अंदर एक के कॉमन आ जाता है, हमारे पास में बच जाता है 3 वाई की 2 प्लस 4 दूनी 8 2 वाई माइनस 5। अब आगे इसको सरल करते हैं, 3 पंजे 15, 15 के हमने गुणनखंड बनाने हैं, जोड़ उनका 2 होना चाहिए, जैसे 5 और 3 बन जाते हैं। अब यहाँ पर 4 के हमने यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3 वाई की 2 प्लस 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस 5। आगे सरल करते हैं, 4 के इन दोनों में वाई कॉमन है, ये बच जाता है 3 वाई प्लस 5, फिर माइनस 1 कॉमन है, बच जाता है 3 वाई माइनस 5 के। अब अगला है यहाँ पर 4 के, यहाँ पर पहले ही है यहाँ पर, तो यहाँ से 3 वाई प्लस 5 और 3 वाई प्लस 5 जो है दोनों में बाहर ले लेते हैं, 3 वाई प्लस 5 बाहर आ गया इसमें, तो यहाँ बच गया वाई माइनस 1। अब इसके ये गुणनखंड बन जाते हैं 4 के 3 वाई प्लस 5 और वाई माइनस 1। तो ये इसकी जो घनाभ है उसकी विमाएँ हैं, 4 के है, 3 वाई प्लस 5 और वाई माइनस 1 के। ये हमारा आंसर आ जाता है।